देखें मेरे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में एक बार फिर से हम लोग पाठ 5 फुलवारी कक्षा 4 पाठ 5 फुलवारी कक्षा 4 कहाँ रहेगी चिड़िया। देखो मेरे प्यारे बच्चों, डायग्राम है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे पाठ 5 कहाँ रहेगी चिड़िया। इस पाठ के बोध प्रश्नों को आज हम लोग करेंगे। देखेंगे, पहला प्रश्न है, जोर शोर से आंधी आने पर क्या क्या हुआ। तो इसका उत्तर है, अपनी कॉपी पे नोट करेंगे नीले पेन से। उत्तर है, जोर शोर से आंधी आने पर पेड़ की डालें टूट गईं, पक्षियों के घोंसले उड़ गए और उनके अंडे भी फूट गए। मेरे प्यारे बच्चों, अपनी कॉपी पे सावधानी पूर्वक बिना गलती किए हुए नोट करेंगे। इसी प्रकार हम देखेंगे आगे प्रश्न नंबर 1 खा। चिड़िया बुलाने पर अलमारी में रहने के लिए क्यों नहीं आ रही थी को भी और ऐड कर लेंगे इसमें, क्यों नहीं आ रही थी। इसका उत्तर है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि चिड़िया को पेड़ पर बने घोंसले में ही रहना पसंद है। चिड़िया है, वो घोंसले में ही रहना पसंद करेगी, इसीलिए वो अलमारी में नहीं जा रही थी। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग अब आगे देखेंगे प्रश्न 1 गा। चिड़िया के लिए दुख की बात क्या है। चिड़िया के लिए दुख की बात क्या है। इसका उत्तर है मेरे प्यारे बच्चों, चिड़िया के लिए सबसे दुख की बात है कि उसका घोंसला उड़ गया और उसके अंडे भी फूट गए। चिड़िया बहुत दुखी है क्योंकि उसका घोंसला भी उड़ गया और उसके अंडे भी फूट गए। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को बारी बारी अपनी कॉपी पे नोट करेंगे। अब आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न 2 है, कविता के अंशों को वाक्यों के रूप में लिखिए। कविता के कुछ अंश दिए गए हैं, उनको वाक्यों के रूप में लिखना है। तो एक तरफ लिखा है कविता के अंश, इसी तरह से पटरी से लाइन बनाएंगे। दूसरी तरफ है वाक्य बनाएंगे। आगे देखेंगे, का नंबर लिखा है, आई आंधी जोर शोर से। आई आंधी जोर शोर से। अब वाक्य बनाना है कविता के अनुसार कि
जोर शोर से आंधी आई, आंधी आई। मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखेंगे खा नंबर। डालें टूटी हैं झकोर से, हवा चली, झकोरे लगे, उन झकोरों की वजह से डालें टूट गई हैं। तो इनका वाक्य बनाना है, देखेंगे वाक्य को। तेज हवाओं से डाल टूट गई, तेज हवाओं से डाल टूट गई। आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न गा। हमने खोला अलमारी को, इसका वाक्य बनाएंगे। हमने अलमारी को खोला। इसी बीच घा नंबर है, घा नंबर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। बुला रहे हैं बेचारी को, इसका वाक्य बनाएंगे। उस बेचारी चिड़िया को बुला रहे हैं, बुला रहे हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 है। महादेवी वर्मा की ही एक और कविता नीचे दी गई है, उस कविता को पढ़ना है और उस कविता को पढ़कर नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर लिखने हैं। मेघ बरसने वाला है, मतलब मेघ मतलब बादल बरसने वाले हैं। मेरी खिड़की में आजा तितली, कह रहे हैं हे तितली तू मेरी खिड़की में आजा। बाहर जब पर होंगे गीले, बाहर जाएगी जब तेरे पंख गीले हो जाएंगे, धुल जाएंगे रंग सजीले, जो तेरे पंखों पर रंग हैं वो सारे रंग धुल जाएंगे। झड़ जाएगा फूल न तुझको, झड़ जाएगा फूल न तुझको, और जो फूल है वो भी झड़ जाएगा। बचा सकेगा छोटी तितली, और वो फूल जो झड़ जाएगा वो भी तुझे तितली बचा नहीं पाएगा। इसलिए मैं कहती हूँ खिड़की में तू आजा तितली, खिड़की में तू आजा। कवित्री महादेवी वर्मा जी ने ये कविता कही है और इसमें कुछ प्रश्न है, उनके प्रश्नों को देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। का प्रश्न है, इस कविता पर 2 सवाल बनाइए। ये कविता जो है इस पर 2 सवाल बनाने हैं। तो हम देखते हैं सवालों को, हम उत्तर में लिखेंगे। उत्तर नंबर 1 कि कवित्री तितली को अंदर क्यों बुला रही है, कवित्री तितली को अंदर क्यों बुला रही है। 2 नंबर, बारिश होने से तितली के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये 2 प्रश्न हो गए, 2 बना लिए। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर खा। इस कविता को संवादों की तरह लिखिए। संवाद करना है, जैसे एक स्टेंजा टाइप का बनाना है पैराग्राफ। कवित्री हे तितली तुम खिड़की में आ जाओ, बादल बरसने वाले हैं, जिससे तुम्हारे पर गीले हो जाएंगे और रंग भी धुल जाएगा, तुम्हें फूल भी नहीं बचा पाएंगे। इसको अपनी कॉपी पे अच्छी राइटिंग में नोट करेंगे। आगे है प्रश्न नंबर गा।
प्रश्न नंबर गा लिख लेना प्यारे बच्चों। गा प्रश्न डालकर 3 का गा इस कविता पर चित्र बनाइए। जो कविता है उस कविता पर एक चित्र बनाना है। यहाँ ऊपर प्रश्न गा लिख के प्रश्न डाल लेना, इस कविता पर चित्र बनाइए।